सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से अगर कोई सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। लिखिए, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, देखिए अभी मैं जो बात किया कि सॉल्वेंट मूव कर रहा है कहां से कहां तक बेटा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, प्योर सॉल्वेंट से बेटा सॉल्यूशन की तरफ। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कंसंट्रेशन में तो लेस कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ। यानी अगर मान लीजिए दो चीजें हैं ऐसे, ठीक है, अगर यहां पे सॉल्वेंट हाई है, सॉल्वेंट हाई, सॉल्यूट लेस, ठीक है, और यहां पे बेटा सॉल्वेंट लेस है और सॉल्यूट हाई है, तो आपका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड, ऐसे मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट हाई से सॉल्वेंट लो की तरफ। अगर दो कंसंट्रेशन मान लीजिए ए है और ये बेटा बी है, ठीक है, तो जहां सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होगा जिस जो भी सॉल्यूशन में, वहां से मूव करेगा जहां पे सॉल्वेंट की मात्रा कम होगा। यानी लो कंसंट्रेशन से लेके, लो कंसंट्रेशन से लेके हाई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई का मतलब है कि सॉल्यूट का मात्रा क्या है बेटा, ज्यादा है। लो कंसंट्रेशन का मतलब हुआ बेटा सॉल्यूट का मात्रा क्या है, अमाउंट क्या है बेटा, कम है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मूवमेंट ऑस्मोसिस का, ये दिमाग में बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डिफ्यूजन। या फिर आप हेडिंग दोनों तरफ डाल दीजिए, एक तरफ ऑस्मोसिस दूसरी तरफ डिफ्यूजन, दोनों में हम लोग कंपेयर कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में बेटा मूवमेंट होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। डिफ्यूजन में लिखिए नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ? एसपीएम रिक्वायर्ड, एसपीएम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट मूव, in case of osmosis only solvent move। diffusion में बेटा both solute and solvent can move। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सोल्यूशन ओनली। ऑस्मोसिस का एक लिमिटेशन है, केवल सोल्यूशन में ही यह चीज देखने को मिलेगा आपका। ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सोल्यूशन ओनली, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन इट इज कॉमन इन गैस एंड लिक्विड ऑल्सो। क्योंकि अभी हम लोग परफ्यूम लगा के आ जाए कमरे में, तो थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में भी परफ्यूम का स्मेल आपका आने लगा है। ये एक ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं है बेटा, ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन को मैंने ऑलरेडी क्लास 9 में ही डिस्कस हम लोगों ने किया हुआ है कि डिफ्यूजन क्या है बेटा, एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप मूव करता रहता है, स्पॉन्टेनियस है। अब स्मेल को आपको धक्का नहीं देना पड़ेगा, जाओ जाओ मूव करो, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा, वो अपने आप क्या करेगा बेटा, वहां से मूव करके उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जा सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग बेटा, इन ऑस्मोसिस द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम the molecules of solvent move from lower concentration to higher concentration। in osmosis the molecules of solvent move from lower concentration to higher concentration। नोट हो रहा है ना बेटा? देखिए एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, नोट्स आप ऐसे करते रहिए, लेकिन जो भी नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड होगा उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी नोट आज मैंने कुछ नोट्स अपलोड किए हैं पीछे का भी सीधे सीधे भी आ रहा हूँ, अभी तो सोल्यूशन वाला ही नोट्स अभी अपलोड किया, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड वाला। ठीक है,
आज और बना के मैं शाम तक या कल हेनरी का कर दूंगा, फिर उसके बाद भी आप लोगों को कोलिगेटिव राउंड सब बहुत सारा बनाना है। सब चीज़ आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा स्लोली, एक 2 दिन में हो जाएगा। ओके, तो उस चीज़ को आप लोग अपने अच्छे से नोट बना के उसमें अच्छे से लिखेंगे उसको, ठीक। इन डिफ्यूजन में लिखिए बेटा, इन डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स। Osmosis can be stopped or reversed by applying additional pressure. By applying additional pressure on higher concentration site. On higher concentration site. But diffusion cannot be stopped. But diffusion cannot be stopped or reversed. But diffusion cannot be stopped or reversed. तो ऑस्मोसिस को हम लोग क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ से ये चीज मूव कर रहा है स्ट्रीम के माध्यम से, अगर हम यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर से अगर हम प्रेशर लगाने लगे, दबाव डालने लगे इसमें, तो ये टाइम ऐसा आएगा कि ये उल्टा मूव करने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हम प्रेशर क्या करते हैं, बढ़ा दिए। तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये दिमाग में बात याद रखना चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस तभी डेवलप होगा जब हम उसके अपोजिट साइड में एक ज्यादा प्रेशर लगा दें हायर कंसंट्रेशन साइड में, तब हमारा जो प्रोसेस हो जाएगा वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन to prevent the passage of solvent into through semi-permeable membrane। ठीक है, तो क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, द एक्सेस प्रेशर, देखो जो है जैसे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट हमारा मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर हम यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर लगाते जाए, अभी लगा रहे हैं, कभी भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रेशर लगाएंगे कि सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा, तो उस टाइम को बोलेंगे हम बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? बोलिए यस या नो। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा हम ये बात कर लिए, और उससे पहले हम लोग थोड़ा एक चीज और जान लें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस को क्लासिफाई क्या मतलब टाइप है दो तरह के, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। अब इंडो, देखिए नाम ही बेटा क्या है, इंडो यानी अंदर। इंडो आ रहा है ना, तो वर्ड सही का समझ में आपको आ रहा है, अंदर। ठीक है, यानी इस सेल के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये आएगा, सर ये अभी यहाँ देखो, यहाँ एक सोल्यूशन अलग है, इसके अंदर का सोल्यूशन कुछ अलग है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का टाइप हो रहा है, और ऑस्मोसिस के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कहने का मतलब इसके यहां से यहां अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहां पे सॉल्वेंट बेटा क्या होगा, बोलो क्या होगा, हाई, और यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, लो। ओके, जैसे सिंपल से एक एग्जांपल मैं ले लूं, अगर मैं किशमिश को अगर पानी में डाल दूं, तो किशमिश के अंदर भी पानी है बेटा, लेकिन सॉल्यूट भी है, और पानी है तो वो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। तो जहां पानी में उसको आप ऐड कर रहे हो, तो पानी किशमिश के अंदर जाएगा या किशमिश का पानी बाहर आएगा। तो आपके दिमाग में ये सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने किशमिश के अंदर पानी जाते हुए देखा नहीं है, पर फील किया हुआ है किशमिश फूल जाता है, ठीक है। तो ये फूलने का जो वजह है बेटा, ये दिस इज इंडो ऑस्मोसिस, दिस इज इंडो ऑस्मोसिस। क्या है बेटा, क्या है बोलो, इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये ज्यादा जब फूल जाएगा तो ब्रस्ट भी कर सकता है, तो उसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, चलो वो सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे। भाई कोई चीज ज्यादा उसके अंदर इंसर्ट कर दोगे तो फट जाना ही इसको है, ब्रस्ट कर जाएगा। दूसरा है बेटा एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। अगर कोई चीज हम यहां ले लें और यहां कोई सॉल्यूशन ले लें, और यहां पे सॉल्वेंट क्या है बेटा हमारा, लो है, और यहां पे सॉल्वेंट क्या है बेटा, हाई है, ठीक है। तो सॉल्वेंट आपका जो सेल आप लिए हैं उससे बाहर आपका आएगा, तो ये श्रिंक कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक कर, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका इंडो ऑस्मोसिस और ये एक्सो ऑस्मोसिस। देखो इंडो ऑस्मोसिस क्या आप याद रखिए, इंडो इंडो इंडो, ओ आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल यार, आ रहा है ना, क्या आ रहा है, इंडो इंडो आ रहा है, ओ आ रहा है। तो आप कंपटीशन के लिए याद रखिए, इंडो इंडो, हाइपो हाइपो, ओ आ रहा है इसमें भी, इंडो हाइपो। तो आपसे पूछेगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडो ऑस्मोसिस हाइपर में होता है कि हाइपो में होता है। याद रखिएगा दिमाग में, जैसे ने क्या बोला, इंडो हाइपो, ठीक है, आ रहा है ना, हाइपो वर्ड याद रखिएगा, ओ इंडो हाइपो, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, जब एक पता चल गया आपको कि इंडो है हाइपो है, ठीक है, इंडो है और हाइपो है, तो दूसरा क्या है बेटा, अपने आप दो ही है आपके पास, एक इंडो और एक हाइपो और एक हाइपर। ये किसके यहां से आवाज आ रही है, अपने यहाँ की आवाज बंद करो, म्यूट करो अपने आप को। अब दूसरा है बेटा एक्सो। तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं बेटा, एक तो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है बेटा कि जहां पे आपका कंसंट्रेशन बराबर बराबर हो, और हाइपर में ज्यादा हो, हाइपो में कम हो, ठीक है। तो आइसोटोनिक से हमें अभी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इंडो है तो हाइपो याद रखिएगा, एक्सो है तो अपने आप जो बचा हुआ है क्या है, हाइपर। क्या बचा हुआ है, हाइपर, ठीक है। या सिंपल से यार दूसरा कंसेप्ट याद रखिए, ज्यादा गुस्से हो गए तो क्या करेंगे, भगा देंगे आपको, समझे ना, ज्यादा गुस्सा मैं करूंगा तो क्या करूंगा, भगा दूंगा। अगर ज्यादा कोई हाइपर हो गए तो मैं तुम्हें जिस का रास्ता दिखा दूंगा। आ रहा है जिस वाला, बोल यार, ठीक है। एक्सो लिखा हुआ है ना, तो क्या हो गया, हाइपर, ज्यादा हाइपर मतलब गुस्सा, तो फिर ठीक है, हाइपर एग्जिस्ट करा दूंगा, कूल रहोगे, हाइपर हो गए, अंदर कर दूंगा, ठीक है। तो अंदर इंडो ऑस्मोसिस हाइपो, और हाइपर में क्या है बेटा, एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछता है। विजय 15 मिनट हो गया, डाउनलोड नहीं होगा बेटा। अब हेडिंग डालिए बेटा आप लोग, डिफिनेशन नोट्स वगैरह में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हाइपर हाइपो सबका
आपका डेफिनेशन वगैरह नोट वगैरह में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपको समझा दिया कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब यह है कि अगर हम हायर कंसंट्रेशन साइड में अगर ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिए तो हमारा जो कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट है बेटा, हमारा जो कंसंट्रेशन का जो मूवमेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, हायर से लोअर होने लगेगा और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ ना? ठीक है, और एग्जांपल वगैरह आप लोग याद रखेंगे जो भी एग्जांपल वगैरह है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वांट ऑफ फैक्टर। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का बेटा। व्हाट है क्या बात है, बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज हमारी क्लियर है या नहीं? वांटॉन एक साइंटिस्ट है बेटा। ठीक है, लिखिए, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए अभी देखो वाटर से पहले अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात याद करें तो हम लोगों की क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पीवी बराबर एन आर टी।